तो प्यारे बच्चों, विद्युत प्रतिरोध को जानने के बाद अब हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड करता है, देखिए सपोज हमारे पास में कोई चालक है ना, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक, यह हो जाएगी उसकी चालक तार की क्या हो जाएगी, लंबाई, है ना। और यहाँ पर हम मान लें कि उसके जो क्षेत्रफल होता है यहाँ का, वो होता है ए। क्षेत्रफल को हम ए से दर्शाते हैं। तो आपको ये दो बातें इसलिए याद रखना है क्योंकि यहीं से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे, है ना। तो चालक तार की लंबाई को एल के द्वारा दर्शाया और क्षेत्रफल को ए के द्वारा दर्शाया। ठीक, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, है ना। अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनों को प्रेशर मिलता है वोल्टेज के माध्यम से, और विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर फ्लो हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉनों का। ठीक, तो कोई भी चालक तार होता है तो इस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा, जो आर होगा डी स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, चालक तार उसकी लंबाई के, है ना, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के समानुपाती होता है तथा उस चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इस प्रकार से। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से हम इसकी यहाँ पर डेफिनेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण हमारे पास दो मिल जाएंगे इस प्रकार से। किसी चालक तार का प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से हम दो समीकरण बनाते हैं। इन दोनों को यदि हम मिला दें, हम यहाँ पर इस प्रकार से देखें समीकरण 1 व 2 से, तो क्या हो जाएगा, आर समानुपाती किसके था, लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती किसके था, क्षेत्रफल के। ठीक, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो समानुपाती चिन्ह है इसको हटाएंगे, कोई भी कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ हो जाएगा आर बराबर, और यहाँ आता हमारे पास में रो, और हो जाएगा एल अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ पर हम देखा कि समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक आ गया, जिसको हम रो बोलते हैं, और इसे ही हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई एल के समानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल जिसको हम ए से दर्शाते हैं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हम इसके समीकरण बनाएंगे, अर्थात जो हमारे पास में जो प्रतिरोध की बात कर रहे हैं हम, किसी चालक तार का प्रतिरोध को हम आर के द्वारा दर्शाते हैं, है ना। अर्थात क्या लिखेंगे हम, प्रतिरोध आर समानुपाती किसके था, लंबाई के, एल। ठीक है, समीकरण 1 एवं एक दूसरी कंडीशन में आर व्युत्क्रमानु किसके था, 1/a मीन क्षेत्रफल के, इसको हमने दिया था समीकरण 2। ठीक है, किसी चालक तार का प्रतिरोध आर उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 व 2 से यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ देखें आर लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आर समानुपाती किसके, लंबाई के, और व्युत्क्रमानुपाती किससे, क्षेत्रफल के। ठीक, तो ये समीकरण बनेगी। अब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ जाएगा आर बराबर कांस्टेंट आएगा एक, जिसको हम रो बोलते हैं, और ये वापस वैसे हो जाएगा एल अपॉन ए। ठीक, इसको हम समीकरण दे सकते हैं 3। राइट, अब देखिए यहाँ समानुपाती हटाया, एक स्थिरांक आ गया, नियतांक आ गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ रो
एक नियतांक है या स्थिरांक भी बोल सकते हैं। नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध क्या बोलते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर हम देखें, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रतिरोध R समानुपाती L के लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल A के। समीकरण 1 व 2 से दोनों को मिलाया यह समीकरण प्राप्त होगी। जहाँ समानुपाती चिन्ह हटाया, एक नियतांक आ गया जिसको हम रो बोलते हैं, जहाँ रो एक स्थिरांक है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, रो का साइन है ना। कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक निकालने के लिए हम समीकरण 3 की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से देखिए क्या होगा, रो का मान निकाल लीजिए। तो ऊपर वाले से नीचे और नीचे वाली ऊपर चली जाएगी इधर राइट हैंड साइड पे। तो क्या हो जाएगा, 3 से हो जाएगा हमारे पास में रो बराबर RA/L। ठीक है ना। यहाँ अब हम क्या करें, इनके मात्रक लिख दें। R का मात्रक क्या था, समीकरण 3 से निकालेंगे तो हम, तो ये हो जाएगा, हमने यहाँ पर समीकरण इसको 4 बना दिया है ना। तो हम लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। देखिए क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, R का मान क्या था, ओम है ना। R के लिए हमने क्या यूज़ किया था, ओम इंटू मीटर स्क्वायर है ना, अपॉन लंबाई को भी हम मीटर से नापते हैं, मीटर। तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर ओम मीटर होगा। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होगा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक, तो ये समीकरण हमने बनाई है, समीकरण 1 और 2 को इकट्ठा किया, ये वाली समीकरण प्राप्त हुई। समीकरण 3 समानुपाती हटाया तो हमें एक स्थिरांक प्राप्त हुआ, इसका हमने रो बोला और इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक निकालने के लिए हमने रो का मान निकाला, यहाँ पर ऊपर वाला से नीचे और नीचे वाली ऊपर चली गई राइट हैंड साइड पे, और इनके हमने मात्रक लिख दिया। तो हमें किसका मात्रक प्राप्त हो गया, किसका हो गया, ओम मीटर, ये हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का। ओके।